हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो जैसा आपको पता है, मैंने हरियाणा कर्मचारी जितने भी है सरकारी उनके लिए एक सीरीज शुरू की हुई है सर्विस रूल की, जिसमें मैं जनरल रूल कंप्लीट करवा चुका हूं। जनरल रूल 2016 कंप्लीट है, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इधर, नहीं देखी देख लेना। लीव रूल चली हुई है, 46 रूल करवा चुका हूँ, उसके पहले की सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंडक्ट रूल मैंने पहले ही करवाए हुए हैं। आपके एक्स ग्रेशिया पॉलिसी, टीएडीए रूल, ठीक है, अलाउंस का भी कुछ है, पेंशन रूल है, टेक्निकल डिजाइन का बहुत कुछ करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो आप बारी बारी से देख सकते हैं, सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मेरे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप तीनों ही जगह जुड़ जाना, क्योंकि जो सारे रूल वगैरह की जो पीडीएफ है, कोई इंस्ट्रक्शन आती है, कोई आदेश आता है, उनकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। 14,500 कर्मचारी टेलीग्राम पर, 5,000 कर्मचारी, सॉरी 4,000 कर्मचारी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। आज है जी रूल नंबर 47, पितृत्व अवकाश प्रदान करना, जिसको आप कहते हो पैटर्निटी लीव। ठीक है, मात्र मैटरनिटी लीव मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी, नहीं देखी देखना, बहुत अच्छे से डीपली समझाया पूरा। इसमें देखो, इसका क्लॉज 1 क्या कहता है। दो जीवित बच्चों तक के सरकारी जो कर्मचारी पुरुष है जो, उसकी पत्नी के प्रसव के दौरान या 1 वर्ष से कम के बालक के वैध दत्तक ग्रहण की तिथि से 15 दिन की अवधि तक पितृत्व अवकाश कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जा सकता है। मतलब ये मेल कर्मचारी को मिलेगा जब किसी भी कर्मचारी की पत्नी की डिलीवरी हुई हो, या फिर अगर किसी ने गोद लिया बच्चा, तो गोद लिया है बच्चा तो 1 साल से कम का बच्चा होना चाहिए। और जिस दिन भी आप गोद लोगे उस डेट से 15 दिन का आपको पैटर्निटी लीव मिल जाएगा, जो आपका कार्यालय का अध्यक्ष ही देगा, यानी कि आपकी डीडीओ पावर जिसके पास है वही आपको देगा। ये तो हो गई एक बात। इसे आगे भी कुछ लिखा क्या, यह अवकाश बच्चे की प्रसूति से, यानी कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ से 15 दिन पूर्व या प्रसूति की तिथि से 6 मास की अवधि के दौरान लिया जा सकता है। इस पे एक लिखी है टिप्पणी, आगे पता चलेगा। इसका मतलब कि ये हुआ, एक मेरे पास इसमें एक आया भी था, एक ऐसा केस एसडीएम ऑफिस का था वो, कि 6 महीने तक की तिथि लिखा है, प्रसूति की तिथि से 6 मास तक की अवधि के दौरान लिया जा सकता है। अब इसमें डाउट ये था कि जिस दिन डिलीवरी होनी है उससे 15 दिन पहले आप ले सकते हो, ये तो चलो क्लियर हो गया। लेकिन जो 6 महीने है ना, जिस दिन डिलीवरी हुई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, उस 6 महीने की अवधि के दौरान आपको लेना पड़ेगा। अब बात यह थी कि जी जो 6 महीने हैं, अगर हमने 6 महीने होने के 5 दिन पहले ये अप्लाई कर दिया, तो क्या मुझे केवल 5 दिन की छुट्टी मिलेगी या पूरे 15 दिन की? अगर पूरे 15 दिन की मिलती है तो 6 महीने से ऊपर 10 दिन जाएंगे छुट्टी के। अब इसके ऊपर सस्पेंस था, तो लास्ट में अब उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पाया। अगर इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन आपके पास हो तो आप बताना कि अगर 6 महीने होने से 5 दिन पहले अगर कोई छुट्टी ले, यानी कि 15 दिन से कम का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि वहां पे एसडीएम ऑफिस में एसडीएम ने ऑब्जेक्शन ये लगाया, उसकी शायद 12, पता नहीं 7 दिन की छुट्टी, 7 दिन बचे हुए थे 6 महीने होने में, तो उसको एसडीएम ने ये कहा कि आपको केवल 7 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। वो बोला कि जी 7 दिन की क्यों मिलेगी, मैंने 6 महीने पूरे होने से पहले मैं छुट्टी मांग रहा हूं। तो उसने कहा 6 महीने के अंदर अंदर ये छुट्टी पूरी करनी होती है। अब इस चीज का क्या होता है, ये चीज जो होती है ना, ये विवेक के ऊपर होती है अफसर के। इसमें कोई ऐसा मैं श्योरली नहीं कह सकता कि यहाँ पे पूरी करनी है छुट्टी, या 6 महीने पहले ले लो, एक दिन पहले भी तो 15 दिन आगे ले सकते हो, मिलेगी 15 दिन की 6 महीने के अंदर अंदर। तो इसके बारे में बताना, बाकी टिप्पणी भी पढ़ेंगे आगे, हो सकता है उसमें कुछ लिखा हो, ये जो टिप्पणी नंबर 1 है। कोई नहीं। दूसरा, इसका क्लोज 1 क्या है, 15 दिन की ऐसी अवधि के दौरान अवकाश वेतन जैसे अर्जित अवकाश के समय अनुदेयता भुगतान किया जाएगा। मतलब जो आपको, अगर आप ईएल लेते उस टाइम पे जो आपको अलाउंस या सैलरी मिलती, वेतन मिलता, वही वेतन आपको इसमें मिलेगा, यानी कि कोई इसमें छुट्टी के बदले पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, पूरी सैलरी मिलेगी। ऐसे अवकाश के दौरान आने वाली मान्यता पर आप छुट्टी हो या रविवार को पितृत्व अवकाश के रूप में समझा जाएगा। मतलब 15 दिन के बीच में अगर कोई सरकारी छुट्टी संडे सैटरडे आता है तो वो सब इसी में गिना जाएगा, अलग से नहीं गिना जाएगा। 4 नंबर है कि पितृत्व अवकाश को उप नियम 1 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं लिया गया तो ऐसी अवकाश को समाप्त समझा जाएगा। अब इससे आप एक चीज क्लियर कर सकते हो क्या, इससे जो मैं समझ पाया वो ये है कि अगर आपने इस अवधि के अंदर नहीं लिया तो समाप्त समझा जाएगा। मतलब यही हुआ कि अगर आपने इस 6 महीने में अगर खत्म होने के 10 दिन के अंदर 10 दिन पहले आपने अप्लाई किया तो आपको केवल 10 ही दिन की छुट्टी देगा।
इस अवधि के अंदर जो छुट्टी बची वो मिलेगी, इससे बाद में अगर गई तो वो समाप्त समझी जाएगी। इसका जहां तक मैं समझ पाऊं इसका मीनिंग यही निकलता है। उस टाइम मैंने भी इस पॉइंट को नहीं देखा था, क्योंकि फोन पे बातचीत हुई थी, तो भाई देख इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कह सकता। तो अब इससे मुझे लग रहा है कि वो जो बात थी वो सही है, कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने उस छुट्टी को पूरा कर लिया तो ठीक है, वरना अगर 2 दिन 3 दिन बाद में बच गए तो वो खत्म समझे जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, टिप्पणी जो थी, ये है जो सब छुट्टियों से अलग बनाती है इसको। पितृत्व अवकाश को साधारणतः किन्हीं भी परिस्थितियों में इनकार नहीं किया जा सकता। अब इससे बच्चे, सॉरी बच्चे तो नहीं, आदत हो रही बच्चे कहने की, जो कर्मचारी है वो इस साधारणतः को तो नहीं देखते, बस इसको पढ़ते किन्हीं भी परिस्थिति में इनकार नहीं कर सकते। देखो साधारणतः जर्नली ऐसा नहीं है कि कभी हो ही नहीं सकता कि छुट्टी ना दे, लेकिन बहुत ही रेयर अगर कोई कंडीशन बन रही है ऑफिस में, कोई स्टाफ की या कुछ भी लगा लो, कोई ऐसी परिस्थिति की आपको छुट्टी नहीं दे सकते अभी, तो फिर हो सकता है आपको मना कर दे, लेकिन जर्नली इसको किसी परिस्थिति में मना नहीं करते, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है, साधारणतः नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ी सिचुएशन है कुछ ऑफिस में तो वो बताएंगे कि अभी आपको नहीं दे सकते, बाद में लेना या जो भी वो चीज। ठीक है जी, तो ये चीज इस पे, इसको आप कई बार गलत तरीके से पढ़ देते हो। रूल नंबर 48, रूल नंबर 48 है जी, अवकाश, अस्पताल अवकाश प्रदान करना। अभी ये कहो जी ये कौन सा अवकाश, अस्पताल अवकाश क्या होता है? तो देखो मेडिकल लीव तो आपने सुनी है, लेकिन अब आपके सामने आया अब अस्पताल अवकाश। अब इंग्लिश में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हॉस्पिटल लीव ही लिखी है, तो चलो कोई नहीं, हॉस्पिटल लीव तो हॉस्पिटल लीव को देखेंगे। देखो इसमें क्या है, अवकाश जो मिलता है हॉस्पिटल का, इसमें क्या है देखो, वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या कि प्रशासनिक विभाग संपूर्ण सेवा के दौरान एक या अधिक समय के लिए 760 दिनों तक अस्पताल अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम है, जो निम्नलिखित को अनुदेय होगी। मतलब कि पूरी सर्विस के दौरान 730 दिनों तक अस्पताल अवकाश ले सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन से। किसको मिलेगी? ग्रुप घ के कर्मचारी हो कोई भी, सभी, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। तथा ऐसे ग्रुप गैर सरकारी कर्मचारी, ध्यान देना भाई, ऐसे ग्रुप सी के सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटियों में खतरनाक मशीनरी चलाने, विस्फोट सामग्री या विषाक्त औषध व सदृश या खतरनाक कार्य करने वाले शामिल हैं। यानी कि ग्रुप डी के तो सभी कर्मचारी शामिल है इसमें लगभग, लेकिन ग्रुप सी के कुछ बताए गए, क्योंकि सबका ऐसा खतरनाक काम नहीं होता। तो मेनली अस्पताल में ये कब मिलता है? ये जब मिलता है जब आपकी ड्यूटी कोई ऐसी खतरनाक मशीनरी चलाने में हो, या कहीं पे विस्फोट सामग्री में कुछ हो जाए, वहां पे ड्यूटी हो, विषाक्त औषधि हो, जहरीली दवाई वगैरह हो, या फिर आपका सदृश क्या होता है जिसको देख लेंगे, चलो खतरनाक कार्य करने में शामिल हो। यानी कि अगर आपको इन सब चीजों में ड्यूटी है और आपकी बीमारी या चोट के लिए अवकाश अस्पताल या अन्यथा में चिकित्सा उपचार के समय यदि ऐसी बीमारी, चोट या सरकारी ड्यूटी प्रत्यक्ष कर, मतलब ये ड्यूटी करते टाइम अगर आपको ऐसा कोई चोट लग जाए डायरेक्ट, तो आपको अस्पताल अवकाश दिया जा सकता है। खतरनाक मशीनरी ये नहीं कि किसी पुलिस में, जैसे मान लो पुलिस का एग्जांपल देता हूँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया ड्यूटी पे करते टाइम, वो खतरनाक मशीनरी नहीं है ना, वो खतरनाक कार्य है, समझ गए? कभी उसमें मांग लो, ये नहीं, इसमें बताई गई कंडीशन किस किस में शामिल रहेगा। दूसरा पॉइंट है, अस्पताल अवकाश केवल सरकारी अस्पताल के समक्ष चिकित्सा प्राधिकारी के, यानी कि जो ये अवकाश है अस्पताल का, ये केवल और केवल, यानी कि जो सीएमओ कह सकते हो, सीएमओ के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा। अब इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा अवकाश में? तीसरा पॉइंट है, अवकाश वेतन निम्नलिखित निम्न के अनुसार अनुज्ञेय होगा। मतलब कौन से पैसे मिलेंगे? सैलरी क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी ऐसे अवकाश के प्रथम 120 दिन के लिए अर्जित अवकाश, तथा यानी कि जो पहले 4 महीने हैं, पहले 4 महीने के लिए आपको उतना ही पैसा मिलेगा जो आपको ईएल लेने पे मिलता है, यानी कि फुल सैलरी मिलेगी, कोई भी कटिंग नहीं होगी, क्योंकि ईएल लेते तो पूरा पैसा मिलता है। तो पहले 120 दिनों के लिए ईएल के बराबर मिलेगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा की ड्यूटी है, सो इससे ज्यादा की छुट्टी ली है, तो फिर आगे क्या लिखा है, ऐसे अवकाश की शेष अवधि के लिए अर्धवेतन अवकाश, यानी कि फिर मिलेगी हाफ पे लीव, जो बाकी 120 दिन से आगे जो चलेगा टाइम, उसमें मिलेगा हाफ पे लीव। लेकिन तथापि क्या लिखा, सरकारी कर्मचारी अर्जित अवकाश के समान अवकाश वेतन को चुन सकता है।
जिसके लिए उसका अपना अर्धवेतन अवकाश विकलित किया जाएगा और इन परिस्थितियों में अस्पतालों का अर्धवेतन अवकाश साथ साथ चलते रहेंगे। मतलब कि वो बंदा अपना जो ये एक तरीके से सरकारी कर्मचारी ना अर्जित अवकाश के समान अवकाश वेतन को चुन सकता है, जिसके यानी कि वो अपना ना अर्धवेतन अवकाश भी उसमें एक तरीके से ऐड करवा सकता है बाद में फुल पे के तरीके से, और उसके जो हाफ पे लीव है उसमें से कटता रहेगा। मतलब आप जो हाफ पे लीव देने की बात कर रहे हैं, हाफ पे जो देने की अर्धवेतन अवकाश है, इसको आप फुल पे में कन्वर्ट कर सकते हो कहोगे तो। जैसे मान लो आपके पास आपने छुट्टी चाहिए 180 दिन की, एग्जांपल से समझ जाओगे 180 दिन की, अब 120 दिन की तो आपको दे ही रहा है बंदा फुल पे, ठीक है, लेकिन बची 60 दिन। अब इस 60 दिन में भी आपको चाहते हो जी फुल पे मिले, तो इस 60 दिन की फुल पे मिल जाएगी। आपके हाफ जो पे लीव जुड़ी हुई है तो आपकी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 120 अगर हाफ पे लीव है आपके पास तो आप उसको भी आप कन्वर्ट करवा के चला सकते हो और आपके अर्धवेतन अवकाश के साथ साथ चलता रहेगा और आपका कट जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हो। इसमें यही बात कही है, मतलब इसकी कहने का मतलब क्या है पता है आपका, या तो ऐसे कर लो अस्पताल अवकाश और अर्धवेतन अवकाश साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आधी सैलरी तो आपको अस्पताल अवकाश में मिल ही रही है, लेकिन आप क्या चाहते हो फुल मिले, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये मत करो भाई, ये नहीं करना आपको, 60 × 2 नहीं करना। इसका मतलब कहने का ये है कि हाफ पे लीव तो मिलेगी आपको, हाफ पे तो मिलेगी अस्पताल अवकाश के दौरान 120 दिन के बाद। अब हाफ पे और चाहिए तो आप उस हाफ पे में अपना अर्धवेतन अवकाश और जुड़वा दो, यानी कि आपको 60 हाफ पे लीव कटवानी है, 120 नहीं। तो इन 60 हाफ पे का आपको मिलेगा हाफ वेतन और अस्पताल अवकाश के मिलेगा हाफ वेतन, तो कितना हो जाएगा टोटल, वो मिल जाएगा आपका फुल वेतन। इस तरीके से साथ साथ चलाओगे तो आपका ये फुल वेतन मिल जाएगा। ऐसे है, आधे वेतन को आप डबल नहीं करोगे, थोड़ा सा समझ लेना। रूल नंबर 4, इसका क्लॉज 4 क्या है, अस्पताल छुट्टी अवकाश लेखे के विरुद्ध विकलित नहीं की जाएगी तथा देय किस्म के किसी अन्य अवकाश से समायोजित की जा सकती है, परंतु एक साथ अवकाश संयोजन की कुल अवधि 28 मास से अधिक नहीं होगी। मतलब जो ये अस्पताल अवकाश है इसमें आपके जो अवकाश लिखे गए ना, जैसे ईएल है या कुछ और है, उसमें से नहीं काटी जाएगी, समझ गए, उसमें से नहीं काटी जाएगी, लेकिन उसके साथ आप कोई भी और छुट्टी लगा सकते हो। मतलब जैसे 730 दिन की तो आपको दे ही रहे हैं, अब 730 दिन का मतलब क्या हुआ, 730 दिन का मतलब हुआ 24 महीने, 24 महीने की तो छुट्टी में कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी कुछ चाहिए तो आप जो और देय अवकाश है, ईएल आपके पास है अगर, तो आप ईएल जुड़वा सकते हो, इसमें संयोजित कर सकते हैं अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की, हाफ पे भी जुड़वा सकते हो आगे 24 महीने से, लेकिन टोटल में 28 महीने से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि आप केवल इसमें 4 महीने और ऐड करवा सकते हो एक्स्ट्रा। उसके बाद आपको एक बार आना पड़ेगा, फिर दोबारा से फिर लेना पड़ेगा, तो टोटल संयोजन है वो 28 महीने से अधिक नहीं होगा। ये बात इसमें बताई गई है। रूल नंबर 5, इसका क्लोज 5 क्या कहता है, किसी व्यक्ति के मामले में जिसका कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है। देखो भाई, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा अधिनियम है, एक बार इंग्लिश में और चेक कर लेते हैं। देखो ये कोई अधिनियम है, अगर किसी कर्मचारी पे ये कोई अधिनियम लागू होता है तो उस नियम के तहत ये बताया गया है जो आपको भुगतान योग्य अवकाश वेतन जो आपको भुगतान किया गया है उस राशि को इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो मिलता है उसमें से कम किया जाएगा। अब ये अधिनियम किस चीज का होता है मुझे भी नहीं पता, किसी को पता हो तो बता देना, बाकी मेरे हिसाब से आपके काम का है नहीं, होगा कुछ किसी के लिए, बाकी मेरे हिसाब से जनरली किसी के ज्यादा ऐसी संख्या नहीं है, कोई होगा तो होगा, पता नहीं इसका। तो ये है भाई इस चीज का आपका 2 मैंने रूल करवा दिए हैं, रूल नंबर आपके 47 और रूल नंबर 48, पैटर्निटी लीव और अस्पताल अवकाश जो है दोनों करवा दिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये पे अगर आप नए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, कर्मचारी हो तो भी सब्सक्राइब कर देना। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जिसपे कर्मचारी जुड़े और कर्मचारियों की ही चीजें वहां पे शेयर होती हैं, आप जुड़ सकते हो बिना देरी किए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।